नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। 1 जून को होने जा रहे 7वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। इंडिया गठबंधन जहां सरकार बनाने के दावे कर रही है, तो वहीं एनडीए 400 पार की। इन दावों को लेकर हर किसी में चर्चाओं और चिंताओं को साफ तौर पर देखा जा सकता है। चर्चाएं यह है कि आखिर वर्तमान वह कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते एनडीए 400 पार के दावे कर रही है। तो वहीं कुछ लोग यह मानने को तैयार नहीं है कि किसी भी स्थिति में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हो सकता है, लेकिन साथ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावों के बीच जो सबसे बड़ी चिंता है वह ईवीएम को लेकर लोगों के जुबान पर, लोगों की चर्चाओं में, चिंताओं में साफ तौर पर सुनने को मिल रहा है। हर कोई, चाहे वो सत्ता पक्ष का समर्थक हो या विपक्ष का, अनायास ही वह ईवीएम पर अपनी राय जरूर रख रहा है। और सूत्रों की माने तो 1 जून को 7वें चरण के मतदान के ही दिन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के द्वारा इंडिया गठबंधन की जो बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, उसमें मुख्य रूप से 4 जून को होने जा रहे मतगणना के दौरान ईवीएम पर किस ढंग से नजर रखी जाए कि सत्ता पक्ष उसमें हेराफेरी न कर सके, इस पर गहनता से विचार और चिंतन करने के उद्देश्य से मुख्य रूप से बुलाने का कार्यक्रम तय किया गया है। हालांकि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की टीएमसी नेता ममता बनर्जी अपनी व्यस्तताओं की वजह से शामिल नहीं हो रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि अधिकांश विपक्षी दल भरसक इस बैठक में अपनी शिरकत जरूर करेंगे। जानकारों का मानना है कि जिस ढंग से भाजपा के नेतृत्व में एनडीए 400 पार की बात कह रही है, उस पर सवाल उठने लाजमी है। और वह इसलिए कि 2014 और 2019 की स्थितियां 2024 के चुनाव में नहीं है। किसी भी तरीके का कोई लहर किसी के भी पक्ष में देखा नहीं जा रहा है। यहां तक कि हमेशा से भाजपा
जो पिच खेलने के लिए बिछाती है उस पर विपक्ष खेलने के लिए मजबूर होता है। लेकिन 2024 के इस चुनाव में खास बात यह है कि भाजपा खुद अपने बिछाए पिच पर खेल नहीं पा रही है। मसलन 400 पार एनडीए के जाने का नारा लगाया गया, उसके पीछे भाजपा के रणनीतिकारों का मानना था कि पूरी बहस 370 और 400 पार के इर्द गिर्द रखा जाए। लेकिन कहीं न कहीं से जानकारों का कहना है कि यह भाजपा और एनडीए के लिए बैकफायर का काम कर गई। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा जोर शोर से इस बात को उठाया गया कि भाजपा आखिर 400 पार की सीट लेने की बात क्यों कह रही है। क्या संविधान बदलने की उसकी नीयत की खोट का नतीजा तो नहीं है कि वह 2024 में 400 सीट जीतने के लिए उसके द्वारा मशक्कत किया जा रहा है। और कहीं न कहीं से आम लोगों से यह बात कनेक्ट होने लगी। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मामला भी चल नहीं पाया और इसी स्थिति के चलते मजबूर होकर भाजपा का नेतृत्व संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हिंदू और मुसलमान को लेकर तमाम ऐसे बयान दिए गए जिसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस चुनावी प्रक्रियाओं के सार्थकता के लिए लोगों के द्वारा बेहतर नहीं माना गया। मछली मटर मस्जिद मुसलमान से लेकर मुजरा तक की बातें सत्ता पक्ष के द्वारा कही गई। कुल मिलाकर जिस ढंग से सत्ता पक्ष चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश करता रहा, वह भी पहले चरण के खत्म होने के बाद से लगभग हर चरण में उसकी सोच के विपरीत ही जहां मतदान हुआ वहीं चुनाव की स्थितियां भी बदलती गई। जानकार मानते हैं कि आंध्रा, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ प्रदेशों में यदि भाजपा 2019 की अपनी सफलता को रिटेन कर पाए और कहीं जहां उसका श्री गणेश नहीं हुआ है, मसलन आंध्रा जैसे प्रदेशों में, वहां कुछ सीटें वह पाने में उसको सफलता मिले, ऐसी स्थिति को छोड़कर कर्नाटका, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, माफ करेंगे, महाराष्ट्र, बिहार जैसे तमाम ऐसे प्रदेश हैं जिसमें भाजपा को भारी नुकसान पहुंचाने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी वह 2019 में हासिल की हुई 62 सीट रिटेन कर ले तो यह बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। दिल्ली में भी 2 से 3 सीटों का नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। कुल मिलाकर
स्थितियां नाजुक हैं और देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को वोट किस करवट बैठता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।